पूरे बिहार में इन्होंने कैंडिडेट दिया और पता नहीं कहीं का जमानत सुरक्षित भी रख पाए कि नहीं। देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। एकाएक पता नहीं इनको कौन चीज की जड़ी सुना दी गई कि ये साइलेंट हो गए, हुकूमत में आएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज आपको जाकर के एक विधायक के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। अरे कोई दूर दूर तक राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई टिकने वाला नहीं है इस बार। इसलिए आएंगे आईपी गुप्ता जी, मुकेश सहनी जी, अगर सब लोग आपको न दिखे तब न। जो कैंडिडेट को चुनाव लड़वाए किसी का जमानत भी नहीं बचा पाए, उनको अभी आप कंधा पर उठा के लाए मेरे पास, अब किसी और को ला रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो समझिए कि एक समय पूरा दिलीप जायसवाल जी को लगा कि कल ही जेल भिजवा देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी है। कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। देखिए, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह सीट खाली हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा चले गए और फिर बीजेपी का बागडोर संभाला। देखिए, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर, एक बड़ा नाम, और पहली दफा प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। वहीं आरजेडी ने भी रेखा गुप्ता पर एक बार फिर विश्वास जताया। चुनावी मैदान में रेखा गुप्ता को उतारा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी का दावर नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, अब तो लड़ाई जो है दिलचस्प हो गई। एक तरफ प्रशांत किशोर, आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवार को आगे कर दिया, बीजेपी ने भी अभिषेक जी को आगे कर दिया है, तो कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई? देखिए, स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर जी की जहां तक बात है बहुत ही समझदार हैं। बोली वचन में भी काफी उनका अच्छा लगता है। हर एक मुद्दे पर मामला उठाते हैं, भले ही थोड़े दिन के बाद वो बैकफुट पर चले जाएं। जैसा कि मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक कुमार चौधरी के विरुद्ध में पूरे साक्ष्यों के साथ जिस समय सामने आ रहे थे, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्या सुंघा दिया उनको और क्यों बैकफुट पर चले गए। अब तो उस पर हम कोई खास बात ज़्यादा विवेचना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, आज तक तो कभी वार्डर का भी चुनाव नहीं जीते हैं, न कभी मुखिया का जीते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, दोनों दो बात है। एक पॉलिटिशियन होना और एक चुनावी रणनीतिकार होना, दोनों में डिफरेंस है। जिस तरह से हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी बनाने वाला व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया नहीं हो सकता है, तबला बनाने वाला व्यक्ति गुदई महाराज और किशन महाराज नहीं हो सकता है, तो उसी तरह ठीक यह भी है। आप चुनावी रणनीतिकार हैं। आप खुद ही बोलते हैं कि हमने ममता बनर्जी जी को मदद किया, एक समय में लालू और नीतीश जी को भी मदद किया, और साउथ में स्टॉलिन जी को हमने गद्दी पर बिठाया। कहाँ तक सच्चाई है और ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे भी अगर लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी मिल जाए तो इनके आगे कोई टिकता नहीं है। अच्छा, तो इनका जो विवेचना करना है ये सब विषयों पर, जिस तरह से इसमें कभी भी ये सफल नहीं हो पाएंगे। चुनाव लड़ना एक अलग है, राजनीतिक बनना अलग बात है, क्योंकि पूरे बिहार में इन्होंने कैंडिडेट दिया और पता नहीं कहीं का जमानत सुरक्षित भी रख पाए कि नहीं। और जहां तक राष्ट्रीय पार्टी के एक कैंडिडेट की बात है, तो देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और इस बार रेखा गुप्ता जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रशांत किशोर तो बहुत हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं आरजेडी से कोई चैलेंज, कोई टक्कर है ही नहीं, सामने बीजेपी है, बीजेपी से लड़ाई है। देखिए वसीम जी, मैंने पहले ही कहा है कि दोनों दो बात है। आप चुनावी रणनीतिकार थे, रणनीति बनाते थे, यह एक अलग विषय हो सकता है, और एक राजनीतिक के रूप में आप पॉलिटिशियन हैं, यह एक अलग विषय है। जिस तरह से कोई भी आईएएस यूपीएससी जो तैयारी कराता है कोई कोचिंग वाला, उसमें कोई भी जो टीचर होता है वो आईएएस आईपीएस नहीं होता है, ठीक है। तो अब कोई ये पूछे कि भाई आप आईएएस आईपीएस नहीं है फिर भी आप कोचिंग करा रहे हैं, आपके यहाँ से तो बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से यूपीएससी तैयारी करके लोग निकलता है। तो देखिए, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। वो कभी भी, हमने पहले भी आपको कहा कि जो व्यक्ति आज तक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा हो, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा हो, कोई पैक्स में चुनाव नहीं लड़ा हो, पहले तो भाई आप ख्वाब देख रहे थे कि हम सीधा मुख्यमंत्री होंगे। ये तो आपके लिए खुद ग्लानि की बात है
कि भाई आप मुख्यमंत्री का सपना देखे थे कि पूरे बिहार में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हम बहुमत में आएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और आज आपको जाकर के एक विधायक के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई विधायक लड़ेंगे तब ना मुख्यमंत्री होंगे। बिहारी बाबू लेकिन के लिए वोट अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि किसी भी ये लड़ाई में ही नहीं रहेंगे, ये बीजेपी के बी टीम है, बी टीम है। मगर और आपके जो नेता माहौल नहीं है इतना देखिए, इतना जो बड़ी माहौल लड़ाई। अरे भाई नेता मतलब कौन उनके अभी तक होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, यहाँ पर एक विधानसभा का मामला है। तो भाई आप कैसे समझ रहे हैं कि हमारे लीडर नहीं आएंगे और हमारे लीडर का इंस्ट्रक्शन नहीं है, कमेटी नहीं बन रहा है, पूरा योजना नहीं बन रहा है। अरे कोई दूर दूर तक राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई टिकने वाला नहीं है इस बार। तेजस्वी आएंगे, स्वाभाविक है, कैंपेन में स्वाभाविक है। और देखिए वसीम जी, हमने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को, जिसने पूरे महागठबंधन ने जिनके ऊपर विश्वास किया है और जिस तरह का उनका मुहिम है। पिछले बार भी अगर 41,000 करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को आप नहीं देते, आप जिस तरह से दुरुपयोग किए अपने शासन प्रशासन का, पुलिसिया का, और चुनाव आयोग तो आपका समझिए कि एक हार्डकोर वर्कर ही है। तो आप समझते हैं क्या कि पिछले बार भी कोई रेखा कुमारी को हरा सकता था? आप लोग नारा लगाते हैं एकजुटता में बल है, तमाम विपक्षी दल एकजुट होंगे, एक मंच पर आएंगे, मगर जब चुनावी रण बिगुल बजता है उस वक्त एकजुटता दिखती नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ऐलान कर दिया रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से रहेंगी बांकीपुर में। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं था, कांग्रेस आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को आगे कर दिया, अब दिल्ली से जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। वहीं एआईएमआईएम भी कह रही है कि भाई विचार विमर्श होना चाहिए था। आईपी गुप्ता को लास्ट डे जिस दिन आप लोगों ने उम्मीदवार की घोषणा की, उस दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोन कॉल किया आईपी गुप्ता को और कहा कि भाई हम अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग विचार विमर्श करते नहीं है। और आपको इतना लंबा चौड़ा इस विषय पर बोलने का जरूरत नहीं, हम समझ गए आपके बोलने का लब्बो लुबाब क्या। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि विचार विमर्श नहीं। देखिए ऐसा है, हमारे जो कैंडिडेट है, अधिकृत कैंडिडेट रेखा कुमारी जी नामांकन है। देखिएगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि, जितने भी लेफ्ट पार्टी के प्रतिनिधि, आईपी गुप्ता जी, मुकेश सहनी जी, अगर सब लोग आपको न दिखे तब न कि ऐसी कल्पना आधारित कोई आदमी आपको बोल दिया और आप उसकी चर्चा करने लगे, सारे लोग आपको कल दिखेंगे। महागठबंधन एकजुट है, इसमें कोई संशय किसी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। महागठबंधन एकजुट है। नहीं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब नाम का ऐलान कर रहे थे उस वक्त आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने नाम के लॉन्च किया, उस वक्त सिर्फ आरजेडी के ही तमाम बड़े चेहरे दिखे। भाई आप लोग के सोच पर भी हमको तरस आता है कि एक सीट के लिए पूरी बारात को हम उसी समय बुला लेते क्या? अरे अभी आप देखिएगा ना, हमने तो कहा ना टाइम फिक्स है नामांकन का रेखा कुमारी जी और रेखा गुप्ता जी का। कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं कि नहीं, लेफ्ट पार्टी के सभी प्रतिनिधि होते हैं कि नहीं, आईपी गुप्ता जी होते हैं कि नहीं, मुकेश सहनी जी नहीं होते हैं कि नहीं? तो भाई आपको तो कल दिखेगा। आपने बारात वाली बात की तो आप लोगों पर यही सवाल तो उठता है कि आप लोग शादी विवाह कर लेते हैं और उसके बाद रिसेप्शन के लिए बुलाते हैं कि आ जाइए रिसेप्शन है। देखिए एक सीट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, नाम के घोषणा में भी अगर सबको बुलाया जाए, ये किसी भी दृष्टिकोण से सभी घटक दलों से बात होने के बाद ही कैंडिडेट का घोषणा हुआ, और ये सब बात कोई कैमरा के सामने तो हो नहीं सकता है ना। 3 नहीं 4 उम्मीदवार है, एनालिसिस तो आप लोगों ने किया ही होगा ना। नहीं, 4 कौन उम्मीदवार? जेजेडी के हैं, आप हल्के में ले रहे हैं क्या तेज प्रताप की पार्टी को? अब देखिए, अभी तो आप उठा करके गोद में लेकर के चले आए थे प्रशांत किशोर को। नहीं, हम गोद में लेकर नहीं आए, सवाल जो था पूछ रहे। आप तो उनको उठा के इस तरह से ले आए कंधा पर, कीजिएगा ना। आप ऐसा प्रशांत किशोर जी को उठा के कंधा पर ले आए कि जो अभी तक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े, पूरे बिहार में सब जगह चुनाव लड़वा दिए, और जो कैंडिडेट को चुनाव लड़वाए किसी का जमानत भी नहीं बचा पाए, उनको अभी आप कंधा पर उठा के लाए मेरे पास, अब किसी और को ला रहे हैं। तो देखिए हमारा सीधा यही है, इस आपने जो प्रश्न किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के सामने
अभी कोई दूर दूर तक टिकने वाला नहीं है। और कन्फर्म इस बांकीपुर जो विधानसभा सीट है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है वसीम। ये सीट नितिन नवीन के जाने के बाद खाली हुआ और ये गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। इतना श्योर आप लोग हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस इसको कर सकते हैं, कहीं महंगा ना पड़ जाए? देखिए, अब तो सभी लोग रण क्षेत्र में कूद चुके हैं। अब क्या है, अब तो 30 तारीख को इलेक्शन होना है और संभवतः 3 या 2 तारीख को उसका काउंटिंग है, 3 तारीख को। तो भाई इतना अब तो क्या है कि अब तो अस्तूरा लग ही गया है आपके सर के ऊपर में। अब जो बाल गिर रहा है सामने ही ना गिर रहा है, गिन लीजिएगा, बहुत दिन तो बचा नहीं है। तो भाई सीधा हमारा ये मानना है, हमारे पार्टी का मानना है, पूरे महागठबंधन जितने भी हमारे महागठबंधन में जितने भी दल हैं, सभी लोगों का मानना है कि इस बार दूर दूर तक राष्ट्रीय जनता दल के जो भी समर्थित कैंडिडेट हैं, रेखा कुमारी जी, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर का नाम सुन के आप लोग भड़क क्यों जाते हैं? आरजेडी के नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रिय भाई हैं, लेकिन हर एक का काम अलग है ना। कोई पोस्टर बैनर बनाने वाला, स्लोगन बनाने वाला व्यक्ति का तुलना करने लगी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट से, तो कहीं सही है क्या? जो व्यक्ति बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहा हो, सभी लोग जानते हैं कि वो बी टीम में है, नहीं अगर ऐसा होता तो समझिए कि एक समय पूरा दिलीप जायसवाल जी को लगा कि कल ही जेल भिजवा देंगे। सम्राट चौधरी जी के बारे में क्या नहीं कह दिए, मुख्यमंत्री के बारे में साक्ष्यों के साथ। जो सबसे भ्रष्टाचारी मंत्री हैं मानस पुत्र जी, उनके बारे में क्या नहीं कह दिए। वो जो मंगल पांडे जी हैं, जो समूचा रूई से लेकर सुई तक खा गए अस्पताल का, सब लोग जानता है यह बात। उस आदमी के बारे में क्या नहीं सबूत के साथ बोल दिए। एक का एक पता नहीं इनको कौन चीज की जड़ी सुंघा दी गई कि ये साइलेंट हो गए। तो नहीं समझा जाए कि ये बीजेपी का बी टीम है। तो देखिए वसीम जी, हम फिर आपको बताते हैं कि इनको कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही इनको खड़ा किए हैं इस सीट पर, और कहीं दूर दूर तक टिकने वाले नहीं है। इनके वोट का आधार क्या है, हम यही तो जानना चाहते हैं कि भाई खड़ा हो गए तो इनके वोट का आधार क्या है? सिर्फ कंफ्यूजन के लिए इनको बीजेपी ने इनको खड़ा कर दिया है। सीधा लड़ाई है बीजेपी वर्सेस महागठबंधन। और देख लीजिएगा इस बार ये लोग तो भाई, हमने पहले भी कहा कि 10-10 हजार जिस तरह से सरकारी खजाने का रुपया निकाल करके लोगों को बांट दिया गया, 1,81,00,000 महिलाओं का, उसमें बांकीपुर के भी ढेर सारी महिलाएं थी, जिस तरह से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, तो इसी का न फलाफल हुआ कि इस तरह से जीत हुआ। अगर इस बार ईमानदारी के साथ अगर इलेक्शन हो जाए और चुनाव आयोग उनके पार्टी बनकर काम ना करे, तो कोई रेखा कुमारी को जीतने से रोक सकता है क्या वसीम जी? पूरी तैयारी है आप लोग? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो आपने सुना सुनील जी को। देखिए, तेजस्वी यादव भी कैंपेन करेंगे। अब देखना है तेजस्वी यादव कब सक्रिय होते हैं। बाई इलेक्शन चुनाव बांकीपुर में हो रहे हैं और रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में, प्रशांत किशोर भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।